और यहाँ पे मिले हैं बाबा रामचंद्र जानकी शरणदास, जिनके द्वारा ये रचित श्री सीताराम चरित्र दर्शन है, दर्पण है। हम बाबा से बात करते हैं कि इसमें क्या है। तो बाबा ये आपके द्वारा जी इसमें क्या? इसमें हम जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम की प्रधानता है। राम जी का जन्म है, राम जी का बाल लीला है, और सीता जी का जो गान है वो मिथिला में तिवारी प्रसंग धनुष जगह वहाँ से उन्होंने वर्णन किया है। वे उत्तर प्रदेश के, हम बिहार प्रदेश के सीतामढ़ी जिला के हैं, तो इसलिए सीता जी की जन्म की चर्चा उसमें नहीं है। यह बात मुझे कला, जैसे वोटर लिस्ट में किसी आदमी का नाम छूट जाता है तो वह व्यक्ति प्रयास करता है तो नाम उसका उसमें छूट जाता है। तो मेरे मन में विचार आया कि सीता जी की जन्म स्थली जब सीतामढ़ी है और इस बात की जानकारी सभी लोगों को है, पूरे भारत में जानकारी है कि मिथिला में ही सीता जी की जन्म भूमि है, तो इसकी चर्चा शुरू से गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्यों नहीं। तो इस कमी की पूर्ति के लिए हमको यह अपना ग्रंथ लिखना पड़ा, श्री सीता राम चरित्र दर्पण नवकांडीय महाकाव्य। तो इसमें मैंने सीता जी की जन्म स्थली विधान के करते हुए सीता जी की जन्म की चर्चा करते हुए सीता जी का 20 को बाल लीला लिखा और राम जी का भी 20 को बाल लीला लिखा। यहाँ हलेश्वर स्थान की चर्चा हमने किया। मिथिला महात्म की मैंने लिखा, मिथिला महात्म कमला गंगा की कथा, राजा नेमी महाराज का जगत, दधीचि का दान से विष्णु में कौन भरे, जनक सभा में अष्टावक्र, राजा जनक की तपस्या, नाथ का स्थापना, सीता जन्मोत्सव, सीता मई धाम की महिमा, सीता जी की बधाई, सीता जी के विविध बाल लीला। यह मिथिला वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। और इस बात को हम बिहार स्तर पर या कहिए तो पूरे भारत में इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हमने जमीन बेचकर मैंने 11 डिसमिल जमीन 6 लाख में बेचा, जिसमें 3 लाख इसमें इसको छपवाने के लिए पैसे नहीं, तो मैंने जमीन बेचकर इसको छपवाया है। अतः इसमें मैंने स्पष्ट लिख के दिया है, मैंने जमीन बेचकर इसे छपवाया है, अतः मुफ्त नहीं मांगने की कृपा करिए। यह स्पष्ट आपको यहाँ दिखलाई पड़ेगा। अच्छा, ये किताब कहाँ पे सबको आसानी से मिल सकता है, ये बताइए। यह कॉलेज बुक सेंटर में मिल जाएगा, हम लोग सीतामढ़ी कॉलेज बुक सेंटर को जानते हैं। ऑनलाइन भी ये उपलब्ध है क्या? ऑनलाइन हमको करने आता नहीं, ऑनलाइन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऑनलाइन। इसमें प्राइस तो हमने 795 लिखा है, लेकिन 500 में बैठते हैं, 400 में लोग लेना चाहते हैं तो हम देते से। हम प्रयागराज महाकुंभ में 250 यहाँ सीतामढ़ी जंक्शन से कराए थे 8 जनवरी को, और वहाँ 10 जनवरी को हम करते प्रयागराज में। 26 फरवरी तक हम वहाँ स्नान करके यहाँ फिर वापस आ गए, और सारे के सारे पुस्तक हम 300 में बेच दिए, 400 में, 500 में, 600, 700 में। छपवाए थे ये इसका पूरा विवरण इसमें मैंने लिखा है। ग्रंथ लिखने का कुल समय हमें लगा है 1889 से 1989 से 2022 तक का मैंने इसमें समय से दिया है, जो इस प्रकार से देख ले। अच्छा, हम माँ जानकी के बारे में कोई ऐसी लौकिक कथा जो इसमें वर्णित है जो हम सब नहीं जानते। सीता जी का बाल लीला तो आप लोग नहीं जानते होंगे। नहीं। जैसे शंकर जी राम जी के दर्शन के लिए आते हैं, तो हमने शंकर जी सीता जी के दर्शन करने के लिए राजा जनक जी के यहाँ आए, और यह प्रसंग हमने जानकी चरितामृत ग्रंथ के आधार पर लिखे। राजा जनक जी के राम भेष बदल के शंकर एक ऋषि के भेष में आते हैं और कहते हैं बालकों का सुना जादू टूना, किसी को अगर नजर सुना लग गया है तो हम अपने जादू से उसको ठीक कर देते हैं।
और राजा जनक की यह सुन करके उसको बुलाते हैं और अपने गद्दी को देते हैं। तो शंकर जी गोद में लेकर उसको अपने माथे पर रखते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं और मन करते हैं, हे किशोरी जी आप उनके दर्शन के लिए हम यहाँ पधारे हैं। आपने रोदन लीला करके मुझे बुलाकर अपना दर्शन दिया, यह मेरे बड़ी ही सौभाग्य की बात है जो आपका दर्शन। इसमें 30 को बाल लीला लिखे हैं और वीडियो पर तो यह सारी बात है आपको हम नहीं बता पाएंगे। तो क्या ये यूट्यूब के चैनल पे भी? हाँ, तो अब एक मास्टर साहब मेरे ग्रामीण मास्टर साहब है, इसे अब इसको खरीदने वाले अब पढ़ने वाले नहीं है कोई, मोबाइल पर इसको डालिएगा तो आपका प्रचार प्रसार होगा। इसलिए मैं 8वां महीना अगस्त में पर साल 16,000 में मोबाइल खरीदा और हम इसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं। अभी तक 250 वीडियो इसमें हमारा डाला हुआ है। सब्सक्राइबर भी 650 से अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे सनातन धर्म और सनातन से जुड़ी हुई विषयों पर लोगों को जानकारी दी। बाबा अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए ताकि लोग आपका चैनल सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रशीद और मेरा मोबाइल नंबर है 91 22 14 49 43 और दूसरा नंबर है 85 21 37 30 22। इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम कथा भी 5 दिन का करते हैं, अगर विचार हो तो बुला सकते हैं उसके लिए भी। धन्यवाद। धन्यवाद।